तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और क्या संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, उस पर किस तरह की रणनीति बनानी है, ये तो हम विशेष में चर्चा करेंगे। पर वरुण, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस हफ्ते ये भी है कि 4 दिनों का यहाँ पर ये फिर से वीक बन रहा है। डेफिनेटली तो फिर से एक ट्रंकेटेड वीक है और 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर से आना पड़ रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात वो है। लेकिन ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पिछले हफ्ते भी 3 दिन काम करना पड़ा, इस हफ्ते भी 4 दिन, उसके बाद तेजी के साथ, मतलब बाजारों में भी अच्छी तेजी है, तो मूड माहौल भी काफी अच्छा था। तो मूड माहौल भी अच्छा, पार्टी का मूड है और वैसे भी मार्केट भी पूरी तरह से पार्टी मना रहे हैं और हमारे लिए भी काफी हद तक ट्रंकेटेड वीक है। तो इस ट्रंकेटेड वीक में आपको कारोबार करना है और उसके पहले देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। तो कुशल, सिंगापुर निफ्टी हालांकि कुछ करने के मूड में नहीं है, थोड़ा बहुत हल्के लाल निशान में आपका कारोबार देखने में मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज है काफी हद तक। अभी भी लॉन्ग वीकेंड मोड भी चल रहा है। हाँ, एक्चुअली वीकेंड मोड पे ही चल रहा है, शायद इनको कुछ पड़ी नहीं है कि बट मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन हमें जरूर यहाँ पे बताना होगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो 3 दिन के क्यूज जो है उनको हमें जाना है। थर्सडे के यूएस के मार्केट्स, फ्राइडे के यूएस के मार्केट्स और उसका रिएक्शन जो है आज आपको हमारे बाजारों पे देखने मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में यूएस के मार्केट में काफ़ी हद तक मिला जुला ट्रेड देखने मिला। कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं थी तो कुछ ज़्यादा गवाया भी नहीं है। डाउ जोन्स देखिए आप ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। नास्डैक में भी इसी तरह का ट्रेड देखने मिला। 200 अंक के दायरे में जो है वो कारोबार देखने मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स में। तो काफ़ी हद तक क्यूज जो है वहाँ से मिले जुले आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत की बात है नहीं। हालांकि वहाँ 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 4% के आसपास पहुँच चुकी है और मार्च महीने में जॉब डेटा जो है वो अनुमान के मुताबिक आए। करीब 2.36 लाख नए जॉब जो है वो जोड़े गए हैं। बेरोजगारी दर जो है 3.6% से गिरकर 3.5% पे आई है। तो ये कुछ क्यूज है जो कि अमेरिकन मार्केट्स को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी और चीज़ है जिस पे ध्यान देना है, खासकर कमोडिटी मार्केट। आप देखिए ब्रेंट $85 के आसपास अभी भी है। इसके अलावा रॉ शुगर 7 साल के ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कॉफ़ी की दाम जो है 5 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो कुशल, ये सारे वो क्यूज है ना जिसके बीच में आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दिन के दौरान भी आपको नज़र रखनी है कि किस तरह से रॉ शुगर और कॉफ़ी के दाम बढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको इन सब पे देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे क्यूज है ओवर द वीकेंड जिस पे हमको रिएक्ट करना है। और सबसे बड़ा क्यू तो हमारे मार्केट के लिए आया, जो गैस प्राइसिंग फार्मूला फाइनली कैबिनेट की अप्रूवल मिल गया। हमने आपको थर्सडे को माफ़ कीजिएगा बताया भी था कि कैबिनेट की बैठक है और वहाँ पे अप्रूवल मिलने वाला है और वो अप्रूवल जो है फाइनली मिल चुका है। और उसमें काफ़ी कुछ किया गया है, जैसे कि हर महीने गैस की कीमतें जो है वो बदली जाएंगी और कहीं ना कहीं काफ़ी जो फॉर्मूला है उस पर तय किया गया है। एपीएम गैस की एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो सीलिंग प्राइस जो है $6.5 के आसपास उस पर तय किया गया है। बाकी गैस की प्राइस जो है $7.92 के आसपास तय की गई है, $8.57 से कम करके। और इस बीच आपने सैटरडे संडे को देखा कि आईजीएल, एमजीएल जितनी भी गैस कंपनियां थी सबने अपने दाम जो है वो भी घटा दिए हैं। तो ये जो पूरा आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां, नो डाउट सबको पता था कि न्यूज़ आने वाली है, लेकिन न्यूज़ आ चुकी है, इसके बाद भी रिएक्शन देखने मिलेंगे क्योंकि ब्रोकरेज हाउस जो है वो अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को। हालांकि एक काफ़ी चौंकाने वाला ब्रोकरेज हाउस है, मैं वही बोलने वाला था। क्या सोच के मारुति को डाउनग्रेड किया भगवान जाने, और डबल डाउनग्रेड। सही में कुशल, जब मैं ओवर द वीकेंड जब मैं टीम बना रहा था तो मेरा सबसे हाई कन्विक्शन आइडिया मारुति था और जब अब गोल्डमैन ने डाउनग्रेड कर दिया तो मुझे मजबूरी में सरप्राइजिंग है एक्चुअली, क्योंकि हाँ, सीएनजी की कीमतें घटेंगी और इनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो सीएनजी का है। इन्हीं का तो पोर्टफोलियो है सीएनजी का, इन्हीं का मेजरली इन्हीं का ही पोर्टफोलियो है और इससे काफी बड़े फायदे इनको मिल सकते थे। बट कहीं ना कहीं मारुति को लेकर जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, अब हमें भी सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कि उनका क्या तर्क है, वहाँ पर अपने को फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पर फोकस करना चाहिए कि गोल्डमैन का क्या तर्क है। लेकिन मुझे कुशल अभी भी लगता है अगर आज गिर जाता है ना मारुति तो लेने के मौके हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। नो डाउट इन्होंने खासकर अगर आप देखेंगे तो जेपीवाई जो जापानीज येन जो तेजी हुआ है उसका इम्पैक्ट दिया है इन्होंने कहीं ना कहीं, और बाकी सारे रीजंस दिए। मेरे ख्याल से इन्होंने जो सीएनजी की ओवरऑल इकोनॉमीज है उसको इंकलकेट किया नहीं है एक्चुअली। तो वो एक सिनेरियो है, तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का एक्चुअली आज रिएक्शन देखने को मिलता है। बट लार्जली हमारी जो टीम्स है हम उस पर अब फोकस कर लेते हैं। जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसी के साथ चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक? तो पीएनसी इंफ्रा ये पहला स्टॉक है जिसपे मैं यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 300 रुपए के लेवल के लिए। 280 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई है कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्प जो है उससे करीब 772 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है उसके लिए इस कंपनी को एलओए मिला है। 30 महीनों में काम जो है वो पूरा करना होगा। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर विन के चलते हो सकता है कि आज पीएनसी इंफ्रा में आपको तेजी देखने मिले।
300 रुपए के लेवल के खरीदारी करना है, 280 का स्टॉप लॉस रखना है। और वैसे भी देखिए कुशल, हमारा मार्केट जिस तरह के मोमेंटम में है, मुझे सिंगापुर निफ्टी को देख के लगता नहीं कि हम गिरेंगे, अभी भी तेजी जारी रहेगी। टेक्निकली अच्छा सेटअप है हमारे मार्केट्स के लिए। मेरे ख्याल से इंफ्रा स्टॉक्स या फिर हाई बीटा जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे आपको पैसे लगाने के अच्छे मौके हैं। इंट्राडे में अच्छी कमाई हो सकती है। तो पहला स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। कुशल, आपका कैश का स्टॉक? बिल्कुल वरुण, और इनफैक्ट थर्सडे को तो सरप्राइज जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से रेट पॉज आता हुआ दिखा, उसके बाद हम देख ही रहे थे कि किस तरह से तमाम जितने भी रियल्टी से जुड़े हुए स्टॉक है वहां पर किस तरह की तेजी बेहतरीन हमें देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर एक पॉज होता है तो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग कहीं ना कहीं तमाम कंपनियों के लिए एक हो सकता है कि आपको एक कैप का इंडिकेशन आता हुआ नजर आए उसमें। तो चलिए, कैश सेगमेंट में तो पीएनसी इंफ्रा है वरुण की तरफ से, मेरी तरफ से है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ये काउंटर आपको फोकस में आज रखना है। दरअसल इनके Q4 अपडेट्स आते हुए दिखे और Q4 अपडेट काफी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट 24% की डिसबर्समेंट ग्रोथ है, AUM में 27% की ग्रोथ है, कस्टमर एडिशंस कंपनी ने 80% की वहां पर भी ग्रोथ दिखाई है। और यही नहीं, मैंने इनका सर्कुलर खोल के देखा तो मैं ये देख रहा था कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है वो किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो अक्रॉस पैरामीटर्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पर ही इंक्लिनेशन इनका वहां पर भी रहा है और इसी वजह से इस स्टॉक को आपको आज फोकस में रखना चाहिए। कैश सेगमेंट के स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करिए 984 रुपए के टारगेट के लिए और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 944 रुपए का। 984 रुपए का टारगेट, 944 के स्टॉप लॉस के साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है फ्यूचर्स कैटेगरी को लेकर और यहाँ पर मैं स्टॉक ले रहा हूँ टाटा मोटर्स का। अब गोल्डमैन सैक्स, मारुति सुजुकी पर तो डबल डाउनग्रेड है पर इनका डबल अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स को लेकर और यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग पहले थी, अब ये खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं और टारगेट्स भी 480 से बढ़ाकर 550 रुपए के इन्होंने कर दिए हैं। दरअसल जेएलआर के जो अपडेट आते हुए दिखे हैं, ग्लोबल होलसेल बिक्री अगर आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 30% की ग्रोथ रिटेल सेल्स में होती हुई दिख रही है और 1.02 लाख यूनिट्स इन्होंने कुल मिलाकर रिटेल सेल्स में ये बेचते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप, यूके, ये एक जो सबसे बड़े कंसर्निंग मार्केट थे कि रिसेशन फियर जो है यहाँ पर इंटैक्ट थे, उसको लेकर अब जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो ये दर्शा नहीं रहे हैं क्योंकि 47% YOY यूरोप में ग्रोथ है, 42% YOY आपको यूके में भी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अब यही देखना है कि आगे चलकर ये ग्रोथ मेंटेन रहती है कि नहीं, पर अभी जो फिलहाल नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो टाटा मोटर्स के लिए एक पॉजिटिविटी का इंडिकेशन जता रहे हैं। साथ ही ब्रोकरेज हाउस का भी सपोर्ट है। तो 450 रुपए के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, 433 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, टाटा मोटर्स एक ऑटो कंपनी है जहाँ पे आपको फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है और गोल्डमैन का पूरा कन्विक्शन है, इसके चलते भी आपको तेजी देखने मिलेगी। और जैसे कि कुशल बता रहे हैं कि जेआरआर के जो नंबर्स आए हैं वो काबिल तारीफ है, तो उसका भी असर आपको देखने मिलेगा। लेकिन आज का मेरा सबसे लो कन्विक्शन सेल आइडिया और वो है मारुति सुजुकी पे। फ्यूचर्स में आपको बेच के चलना है, करीब करीब 8,300 के लेवल के लिए 8,600 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब देखिए, आपको हमने शो की शुरुआत में ही बताया कि किस तरह से गोल्डमैन ने यहाँ डबल डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से सीधे न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं और प्राइस टारगेट जो है इन्होंने 8,800 से काट के माफ़ कीजिएगा 11,000 से काट के सीधे 8,800 के आसपास का दे दिया, यानी कि करीब करीब 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है उसको काट दिया है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अगर 2-2.5-3% ये गिर जाता है यहाँ से स्टॉक, तो यहाँ पे कुशल खरीदारी कर लेना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक बड़ा अपसाइड जो है मारुति पे देखने मिलेगा, एटलीस्ट जिस तरह से सीएनजी के दाम गिर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कुशल कि लगातार जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे थे और पेट्रोल के दाम वहाँ के वहीं थे, राइट। तो उसके चलते जो ओवरऑल गैप था सीएनजी और पेट्रोल के बीच में, जो एक समय पे 50 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो 20 रुपये उससे भी नीचे आ चुका था कई सारी जगहों पे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो इकोनॉमीज थी पूरी सीएनजी की वो फेल होते हुए दिखाई दे रही थी। अब अगर आप देखेंगे तो गैप फिर से बढ़ गया, क्योंकि 8-9 रुपए के आसपास कीमतें जो है वो घटाई गई है। तो जाहिर सी बात है फिर से एक बार लोग जो है वो सीएनजी गाड़ियाँ प्रेफर करेंगे। ईवी तो जब आएगा तब आएगा और वैसे भी उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन सीएनजी की अगर आप देखेंगे तो कीमतें भी काफ़ी कम है और सीएनजी अगर आप वो किट लगाते हैं तो उसकी भी कीमत इतनी नहीं है कि आपको बहुत भारी पड़े। तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमीज जो है फिर से प्ले आउट होते हुए नजर आ सकती है। इसके लिए शायद आपको मारुति को अपने रडार पे रखना चाहिए। डिप्स पे खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन आज क्योंकि गोल्डमैन की तरफ से डाउनग्रेड आया है, इसके लिए शायद आज आपको बिकवाली के भी मौके मिल सकते हैं। बिकवाली कर सकते हैं 8,300 के लेवल के लिए। हालांकि फिर बता देता हूं, सबसे लो कन्विक्शन सेल आइडिया है ये मेरा आज का।
चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में गेल 105 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 4 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। गैस की कीमतें जो है नो डाउट उसमें गिरावट, उसमें कमी की गई है, लेकिन एपीएम प्राइसेस जो है $6.5 पर रखी गई है, जो कि किरीट पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन भी थी। इसके अलावा आप देखिए कि जितनी भी गैस कंपनीज है, यानी कि आईजीएल और एमजीएल और बाकी जितनी भी गैस कंपनीज है, खासकर अगर आप देखेंगे इनमें गेल का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज में अगर आपको तेज़ी देखने मिलेगी तो गेल में भी आपको उसी तरह की तेज़ी देखने मिलेगी। और वैसे भी ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो तेल की कीमतें जो है वो $85 के आसपास बरकरार है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और टेक्निकली भी मुझे गेल का स्टॉक काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि गेल में आप आज ऑप्शंस के जरिए एक तेज़ी की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। 105 यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी के आसपास का कॉल ऑप्शन है, वो आप खरीद सकते हैं। करीब 4 रुपये के आसपास का लक्ष्य देखने मिलेगा, 2.5 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा स्टॉप लॉस टारगेट दोनों गेल में एटलीस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको रखना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो गैस की कीमतें हैं उनके चलते या फिर कैबिनेट की बैठक के पहले काफ़ी सारे स्टॉक्स में तेज़ी आई है, खासकर आईजीएल, एमजीएल, गेल इनमें। तो इसके लिए कह रहा हूँ स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है सेल ऑन न्यूज़ भी यहाँ पे आपको देखने मिले। लेकिन हाँ, गेल आज एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है। 105 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। कुछ आप बताइए, ऑप्शंस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? खरीदारी का ये है रुझान इस पर वरुण, और यहाँ पर टाइटन ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। दरअसल यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बिजनेस अपडेट दिया है कंपनी ने, हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ रही है अक्रॉस वर्टिकल्स, और यहाँ पर आप वॉचेज एंड वेरिएबल सेगमेंट को देखेंगे तो उस वजह से इनके ओवरऑल जो सालाना ग्रोथ है वो 25% से ज़्यादा की ग्रोथ इनके रेवेन्यूज़ में आती हुई नजर आई है। तो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पर वॉचेज एंड वेरिएबल से इनको आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर टाइटन को वैसे भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सोने की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, $2000 के पार जो है ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो उससे टाइटन को भी इसका फायदा मिलता है, जैसे कि हम पहले भी आपको तर्क देकर बता चुके हैं। बट आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस ग्रोथ आ रहा है वो ज्वेलरी से ही नहीं, बाकी अन्य वर्टिकल्स भी अब यहाँ पर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आगे चलकर टाइटन में और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके ऑप्शन में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 2540 रुपए का नियरली एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 61 रुपए पर उपलब्ध है। 81 रुपए का टारगेट आज के लिए बनेगा और 51 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ये कॉल लेकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी इसी के साथ, और वो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर एक रियल एस्टेट काउंटर मुझे काफी पसंद आ रहा है, शोभा लिमिटेड। हालांकि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो भारी उतार चढ़ाव इस काउंटर में आपको ऑलरेडी देखने को मिला था, पर थर्सडे को जिस तरह से आरबीआई ने रेट पॉज किया उसके बाद आप देखिए 4% की दमदार तेजी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी आपको देखने को मिली थी। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार आपको राइजिंग ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, और इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में भी शोभा लिमिटेड ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पर इस वजह से खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। Q4 में भी एक पॉजिटिव अपडेट आया है। इनफैक्ट FY23 में कंपनी ने सबसे अधिक 5198 करोड़ की सालाना इन्होंने बिक्री की है। Q4 अपडेट भी इनके अच्छे आए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको 26% की यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शोभा लिमिटेड जो पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं उस वजह से अगेन फोकस में रह सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव बना था थर्सडे के दिन में। 462 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 443 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे शोभा लिमिटेड एक रियल एस्टेट काउंटर, वैसे भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। तो इसके चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है। और वैसे भी कुछ लोग मान ही रहे हैं कि शायद आरबीआई की तरफ से एक पॉज आ गया है। भले आरबीआई ने उस तरह की अच्छी कमेंट्री नहीं दी है, थोड़ी हॉकिश कमेंट्री दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मान रहे हैं कि शायद ये पॉज आ चुका है। इसके बाद आरबीआई शायद रेट हाइक नहीं करेगा, और किसको पता कुशल आरबीआई को देख के फेड रुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा होगा। और हाँ, अगर ऐसा होता है ना तो रियल एस्टेट स्पेस जो है वो यहाँ से कम 20-30% के आसपास का अपसाइड जो है आपको पक्का दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप टेक्निकली तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स भी इन कंपनीज के बदल जाएंगे। अगर जिस तरह से रेट हाइक रुकता है तो उसका बड़ा फायदा जो है इन कंपनीज को मिलेगा। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आप नजर रखिएगा। लेकिन मेरी तरफ से टेक्निकल पिक जो है वो है अनुपम रसायन। इसके पहले भी जब मैं शो कर रहा था तब मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, फिर से दे रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 980 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे, 930 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट्स पे काउंटर जो है काफी मजबूत है, और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है, और लगातार हरी कैंडल्स देखने मिलती है। अगर एक आध दिन गिर भी जाए तो अगले दिन उससे ज्यादा शार्प रिकवरी जो है वो आपको अनुपम रसायन में देखने मिलती है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 6.5% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को आपको राइड करना चाहिए,
और इसके लिए अनुपम रसायन जो है उसमें आज भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 980 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 930 का रखना है आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, और ये तो आपका आई थिंक हाई कन्विक्शन पिक्स में से एक है, क्योंकि आप पहले भी इसको काफी बारी रेकमेंड कर चुके हैं अनुपम रसायन को, और काफी यहाँ पर जिस तरह की तेजी आपको देखने को मिलती है, स्पाइक आता है, वॉलेटाइल काउंटर है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स इनके लिए बन रहे हैं आगे चलकर, वो भी काफी अच्छे इनके लिए प्ले आउट करके चल सकते हैं। तो तेजी का जो मोमेंटम लगता है तो डेफिनेटली अनुपम रसायन में आपको बेहतरीन तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो फोकस रखना है। इसके साथ साथ आपको फंडा पिक में मेरी तरफ से जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये है आपको हिंडाल्को का काउंटर। इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी बारी रेकमेंड किया है, पर अब अगेन ये कन्विक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है? चाइना की जो रीओपनिंग है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर प्ले आउट हो सकता है, खासकर एल्यूमिनियम स्पेस की कंपनियों के लिए। और आगे चलकर अगर आप यूएस को भी देखेंगे तो जो नोवेलिस का इनका कारोबार है वो कहीं ना कहीं मुझे और स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इंटैक्ट है आगे के लिए। यहाँ पर जो फंडामेंटल क्यों बन रहा है चाइना की रीओपनिंग का, उस वजह से हिंडाल्को में अच्छी एंट्री पॉइंट्स आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक चला भी नहीं है। जो लेवल्स है अच्छी खरीदारी के मौके हैं, खरीदारी कर चलिए। 405 रुपए के आसपास की प्राइसिंग इसकी रही है। आपको अगले एक साल के लिए रखना है। अभी आज के लिए जो इमीडिएट टारगेट है वो तो 417 का में हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिले, पर आपको यहाँ पर जो कन्विक्शन बनाना है वो लगभग 480 से 500 रुपए के टारगेट के लिए अगले एक साल में हिंडाल्को में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, तो फंडा पिक हिंडाल्को है, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अच्छी खासी तेजी जो है आपको मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक जो है वो कुछ आपको बता देता हूँ, और वो है एमजीएल का काउंटर। यहाँ पे खरीदारी करके चलना है 1020 के लेवल के 965 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। गैस की जो कीमतें घटी है उसका बड़ा फायदा जो है इन कंपनीज को मिलेगा। नो डाउट जो एपीएम गैस है $8.57 से कम होकर $6.5 के आसपास आ चुकी है, और करीब करीब $2 के आसपास है। यानी इन कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो 8-9 रुपये प्रति किलो गैस के आसपास का फायदा हो रहा है, जिसको इन्होंने पास ऑन भी कर दिया है। जाहिर सी बात है कि किरीट पारेख कमेटी ने कहा था कि आपको पास ऑन करना है, वो इन कंपनियों ने किया भी है। लेकिन और ये स्टॉक्स चले भी है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि सबको पता था कि कैबिनेट की बैठक है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आज फिर से ब्रोकरेज हाउसेस ने इन कंपनीज में अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि फिर से आपको तेजी देखने मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आपको इन स्टॉक से निकल जाना है, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। इसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो भी काफ़ी स्टिक होगा, 965 का यहाँ रख के चलेगा। और 1020 के लेवल के लिए आज आप यहाँ पे ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं, तो खरीदारी कीजिएगा एमजीएल में। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते एक स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, 6 से 8 महीने का वक्त देंगे तो करीब करीब 2000 के आसपास के लेवल जो है वो आपको देखने मिलेंगे। देखिए, फंडामेंटल्स इन कंपनियों के अच्छे हैं, नो डाउट। मार्केट में जब गिरावट आई थी तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आई थी, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन रनअप जो है केईआई इंडस्ट्रीज हो, पॉलीकैब हो, ये जितने वायर एंड केबल वाली कंपनियां हैं सब अच्छा खासा रनअप जो है वो फिलहाल दिखा रही है। तो टेक्निकल सेटअप तो काफ़ी अच्छा है। कच्चा माल का दाम जो है वो लगातार अब गिरते जा रहा है। आपको याद होगा जब इन कंपनियों के नतीजे आए थे तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही था कि कंपनीज के ओवरऑल वॉल्यूम में तो बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बड़ा था। वो अब कम होते जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जितनी वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनियां हैं इनका डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में है, और अगर यहाँ से ब्याज दरें नहीं बढ़ती और रियल एस्टेट सेक्टर बूम होता है तो फिर से इन कंपनीज में अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ जो है आपको और बेहतर तरीके से देखने मिल सकती है। तो काफ़ी सारे रीजंस है जिसके कारण कह रहा हूँ कि केईआई इंडस्ट्रीज वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट भी है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, करीब करीब 8 महीने का वक्त देंगे तो 2000 के या फिर उसके ऊपर के लेवल जो है वो भी आपको दिखा सकता है काउंटर। इनफैक्ट सिर्फ ये काउंटर नहीं, जितने भी वायर्स एंड केबल्स की कंपनियां हैं वहाँ पे नजर रखेगा, बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। चलिए, तो वायर्स एंड केबल्स की कंपनियों पर आपको बड़ा फोकस लगाकर चलना है। यहाँ पर अच्छा खासा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले ये उभर कर आ सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आईपीएल स्टॉक है आज के लिए कैनफिन होम्स का। यहाँ पर खरीदारी के आपको मौके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में केईआई इंडस्ट्रीज चलेगा, वैसे ही उससे रिलेटेड आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आप फोकस बनाकर फिर से चलना है, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई का रेट पॉज आया है वो आगे के लिए इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर अच्छा खासा इंडिकेशंस बना रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस वजह से कैनफिन होम्स पर इनफैक्ट तमाम जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वहां पर अच्छी खासी तेजी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो अगले 6 महीनों का आपको होल्डिंग पीरियड रखना है।
15% के गेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 635 रुपए का आपको इमीडिएट टारगेट रखना है यहाँ पर। अगले 6 महीनों में कैन फिन होम्स में एज एन आईपीएल स्टॉक आप लेकर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और खबर है आरवीएनएल में, और लगातार ये स्टॉक जो है खबरों में बना हुआ ही है। कोई ना कोई आपको हर 2 या 3 दिन में इस पे ऑर्डर रिलेटेड खबर आती है, और इस बार भी वीकेंड के दौरान यहाँ पर आरवीएनएल पर खबर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 2B प्रोजेक्ट लगभग 378 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर ये लोएस्ट बिडर निकल कर आया है। सीमेंस इंडिया के साथ इन्होंने कॉम्पीट किया था और इन्होंने ये चीज़ जीत ली है। ऑलमोस्ट आई थिंक ये फाइनली है, क्योंकि अगर लोएस्ट बिडर होते हैं तो आगे चलकर इनको ही ऑर्डर मिलता हुआ दिखता है। तो आरवीएनएल अगेन एक बड़े ऑर्डर विन को बेसिस बनाकर आज यहाँ पर तेजी बनाकर चलिए। 76 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। 72.5 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो मार्च के बाद भी ऑर्डर मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमने मार्च के महीने में देखा था सारी कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे थे, उसके बाद भी ऑर्डर विन जो है जारी है अप्रैल के महीने में, तो ये काफ़ी बेहतर बात है। यहाँ पे खरीदारी आप करके चल सकते हैं। खबरों के दम पे मुझे पसंद है आईजीएल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 480 के लेवल के लिए 454 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ एमजीएल में, जो खबर मैंने आपको बताया कि गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ी और जिस तरह से इन कंपनियों ने अपने गैस सीएनजी पीएनजी के दाम घटाए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से तेजी देखने मिलेगी, और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी प्राइस टारगेट जो है बढ़ा दिया है। उसके चलते आईजीएल में भी आपको खरीदारी करके चलना है। 480 के लेवल के लिए 454 के आसपास का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और कुशल यहाँ भी तीनों की तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहला आपको खरीदारी करना है टाटा मोटर्स के डीवीआर में। करीब 226 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 212 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। जिस तरह से गोल्डमैन ने यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, उसका इंपैक्ट आपको टाटा मोटर्स पे देखने मिलेगा। तो जाहिर सी बात है टाटा मोटर्स डीवीआर जो है वो एक सूडो स्टॉक है इसका ही, वहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, अच्छी तेजी बन सकते हो। जेएलआर के जो डेटा आए हैं वो भी अच्छे हैं, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वो एक डायग्नोस्टिक स्पेस से कंपनी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कोविड के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए विजय डायग्नोस्टिक यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 410 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 385 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो केरला ने अगर आप देखेंगे तो मास्क जो है कुछ लोगों के लिए वहाँ पे कंपलसरी किए हैं, और काफ़ी सारे और स्टेट से, इंडिया में एक्चुअली 3 स्टेट से जिन्होंने कहीं ना कहीं मास्क जो है कंपलसरी कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है जितने भी डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पे आप नजर रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी आपको वहाँ देखने मिलेगी, तो ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। और आखिरी में एक स्टॉक है, वो है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। खरीदारी करके चलना है। 620 के लेवल के लिए 580 का स्टॉप लॉस रखिएगा। गैस की कीमतें जो घटी है, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको सीएनजी स्पेस की कंपनीज पे तो देखने मिलेगा। ये कंपनी जो है वो सीएनजी सिलेंडर्स बनाती है, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके लिए किर्लोस्कर न्यूमेटिक जो है वहाँ भी आज आप ट्रेडिंग के मौके ले सकते हैं। 620 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं माई चॉइस कैटेगरी में, और सबसे पहला कॉल है अल्केम लैब्स पर। यहाँ पर दरअसल कंपनी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि यूएस एफडीए से इनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और प्री अप्रूवल की जांच यहाँ पर होती हुई दिखी है, और 3 से 7 अप्रैल के बीच यूएस एफडीए ने यहाँ पर ये जांच की थी, और इसके अंत में कोई भी फॉर्म 483 जारी नहीं किया गया है। तो अच्छी खबर है अल्केम लैब्स के लिए। खरीदारी करिए 3490 रुपए के टारगेट के हिसाब से। 3360 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है शक्ति पंप्स पर। यहाँ पर कंपनी को पेटेंट मिलता हुआ दिखा है स्विचिंग सर्किट जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए, और सरकार से ये डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है शक्ति पंप्स के लिए। आगे चलकर पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। पॉजिटिव खबर पर रिएक्शन आज आपको दिख सकता है। 434 का टारगेट बनाइए, 417 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। दरअसल इनकी जो सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट, वो पुणे में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में प्रवेश कर रही है, जिसके तहत इन्होंने लगभग 2500 करोड़ रुपए की आय के पोटेंशियल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जो जमीन का अधिग्रहण किया है, वो आगे चलकर इनको पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर आगे चलकर अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स 670 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 640 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो हमने आपको विस्तार में बता दिया कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं या बेचने हैं, लेकिन एक बार फटाफट रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में पीएनसी इंफ्रा में खरीदारी करना है 300 रुपये के लेवल के लिए। जो एलओए इन्हें मिला है करीब 770 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट का, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मारुति में आपको बिकवाली करना है 8300 के लेवल के लिए। ये सबसे लो कन्विक्शन बिकवाली का आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन ने डबल डाउनग्रेड किया है इस काउंटर को, उसका असर देखने मिलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो सीएनजी की जो कीमतें घटी है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एक्चुअली मारुति पे होता है। ऑप्शंस में गेल का 105 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली अनुपम रसायन अच्छा लगता है। फंडामेंटली एमजीएल में आपको खरीदारी करना है
गैस की कीमतें जो घटी है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है KEI में, खबरों के दम पे IGL में आपको खरीदारी करना है, माई चॉइस में टाटा मोटर्स DVR, विजया डायग्नोस्टिक में खरीदारी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक काउंटर्स आज फोकस में रह सकते हैं। और आखिरी में किर्लोस्कर न्यूमेटिक में आपको खरीदारी करना है क्योंकि CNG की किट्स जो है वो ये कंपनी बनाती है और गैस के दाम जो घटे उसका फायदा इसको भी मिलेगा। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है KEI इंडस्ट्रीज। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 2000 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, फंडामेंटल्स अच्छे और कच्चे माल के दाम जो लगातार गिर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट स्पेस में अगर तेजी आती है तो इन स्टॉक्स में भी यानी कि वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनियों में भी उसका असर देखने मिलेगा। इसके लिए KEI इंडस्ट्रीज खरीदारी करके चलेगा। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं। साथ ही फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में खरीदारी कीजिए। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की तरफ से डबल अपग्रेड भी आया है जेला नंबर्स के बाद। ऑप्शंस कैटेगरी में टाइटन अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव बिजनेस अपडेट यहाँ पर भी है। टेक्नोपिक में शोभा लिमिटेड पर नजर रखिए, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था थर्सडे के दिन में भी और साथ ही पॉजिटिव बिजनेस अपडेट भी आए हैं। फंडा पिक के लिहाज से हिंडाल्को यहाँ पर आपको अच्छी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगले एक साल में 480 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से कैनफिन होम्स है, अगले 6 महीनों में 635 का लक्ष्य यहाँ पर भी बनाकर चलिए। खबरों के दम पर आरबीएनएल फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में अल्केम लैब, शक्ति पंप्स और सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपको। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है हिंडाल्को। अगले एक साल में 480 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हिंडाल्को में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो हिंडाल्को यहाँ पे आपको 480 के आसपास के लेवल की खरीदारी करना है। थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेजी जो है इस क्वांटम में आपको देखने मिल सकती है।